Hello everyone, welcome to today's video with a fresh start. But I would like to ask कि क्या आपने डे 1 से लेके डे 7 तक की वीडियो प्रैक्टिस कर ली है? क्या आप लोगों ने सेंटेंसेस खुद फॉर्म करके देखे हैं? If yes, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेशन. जो भी सेंटेंसेस आपने खुद बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप कमेंट सेशन में सेंड कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स गो विथ टुडेस वीडियो. उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं. डे 1 में हमने देखा था कि अगर आप अक्सर कोई काम करो तो हम क्या यूज करेंगे? आई, यू प्लूरल प्लस एक्शन, ही, शी सिंगुलर प्लस एक्शंस. एक्शंस नहीं बोलना बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. साथ साथ में हमने देखा था 30 मिनट्स का लॉजिक. एक तरफ था आई हैव प्लस V3, दूसरी तरफ था आई प्लस V2. इसके साथ ही हमने देखा था शुड का यूसेज. शुड हम कहां पे यूज करते हैं? जब भी आप सेंटेंस में चाहिए कहते हो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं, है ना. और आई यू प्लूरल के साथ हम ऐड करते हैं हैव. ही शी और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज का. हैव के बदले हम हैज का यूज करते हैं क्योंकि इनके साथ हम एक्शंस ऐड करते हैं, है ना. साथ में हमने देखे हैं कॉन्टिन्यूअस वाले कुछ सेंटेंसेस की. कॉन्टिन्यूअसली अगर आप कोई काम कर रहे हो या कर रहे थे, ये हमने देखा है. और साथ में हमने देखा है फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करेंगे. उसके साथ साथ आपने कुछ स्टेटमेंट्स वाली वीडियोस भी देखी होगी और होप आप सब वो एंजॉय कर रहे हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा है. साथ में आपको प्रैक्टिस सेशन की वीडियो में मिल रही है जिससे आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हो. सो लेट्स मूव टू टुडेस वीडियो. जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंट में अगर आपको किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जैसे कि क्या आप हेडफोन्स यूज करते हैं, क्या आप अल्कोहल करते हैं, क्या आप स्मोक करते हैं, क्या आप डांस करते हो, क्या आपको लिखना पसंद है. इस तरह की जो भी क्वेश्चंस प्रेजेंट में पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे डू से. अब डू से क्वेश्चन पूछने कैसे हैं? डू प्लस यू प्लस एक्शन. ये होगा हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट प्रेजेंट के क्वेश्चंस के लिए. एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन होगा डू यू स्मोक. अब अगर प्रेजेंट में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो दो तरह के आंसर्स होंगे, या तो यस में आंसर होगा या फिर नो में आंसर होगा. पहले वो लिख लेते हैं यस एंड नो. अब यस के बाद सेंटेंस बोलना कैसे है? मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू स्मोक, तो यस के साथ आपको ऐड करना फर्स्ट डे की फॉर्मूला जो है आई प्लस एक्शन. अब सेंटेंस क्या बनेगा? यस आई स्मोक. फर्स्ट डे वाली फॉर्मूला हमने यूज की है. जो फर्स्ट डे की फॉर्मूला है आई प्लस एक्शन, बिकॉज क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप खुद आंसर कर रहे हो खुद के लिए, सो आप खुद आई हो, है ना. नो में हम कैसे आंसर करेंगे? नो. ओके, इससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको मना करना हो किसी चीज के लिए तो हम नॉट का यूज जरूर करते हैं. जब भी हमें नो का आंसर देना हो तो हम नॉट का यूज करते हैं. यहां पे एक बार लिख लेते हैं. ओके, लेकिन अब एक और चीज याद रखना, कभी भी हम नॉट जो है वो डायरेक्टली हम सब्जेक्ट के साथ नॉट नहीं लिखते हैं. नॉट वर्ड को हमेशा एक डिपेंड करने के लिए वर्ड चाहिए होता है. अब वो डिपेंड करने वाला वर्ड कहां से लाएंगे? क्वेश्चन से. क्वेश्चन में देख लो आप, क्वेश्चन किससे हमने पूछा हुआ है? डू से, है ना. तो यहां पे भी हम डू को ऐड कर देंगे. आंसर क्या बनाएंगे? नो आई डू नॉट स्मोक. यस में हमने क्या बनाया? यस आई स्मोक. नो में नो आई डू नॉट स्मोक. यहां तक समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. डू यू यूज हेडफोन्स? एक तो होगा यस और एक नो. यस में आप क्या कहोगे? यस आई यूज हेडफोन्स. अगेन आई प्लस एक्शन में हमने इसका आंसर दिया है. नो में हम क्या कहेंगे? नो
आई, क्वेश्चन में हमने डू का यूज किया है तो डू नॉट यूज हेडफोन्स। क्लियर है? सो ये हमारा प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछने का तरीका है। हम डू यू एक्शन के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। यस और नो के आंसर भी होपफुली क्लियर होंगे। यस में हम लगाएंगे आई प्लस एक्शन और नो में हम लगाएंगे नो आई डू नॉट एक्शन। डू हमने कहां से लिया है? क्वेश्चन से। और क्यों लिया है? क्योंकि नॉट से पहले हमें ये जरूर डालना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि हमने डू क्लियर कर लिया है और इसको एक बार एरेज कर देते हैं। ओके, सो डू हमने यूज किया है कब? प्रेजेंट के लिए। अब जो हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, है ना, फर्स्ट डे हमने क्या पढ़ा था? आई, यू और प्लूरल, इनके साथ हम लगाते हैं एक्शन, ही, शी और सिंगुलर, इनके साथ हम लगाते हैं एक्शंस, है ना। अगर ये लोग कोई काम करें तो हम डू का यूज करते हैं, लेकिन इनके साथ एक्शंस की वजह से हम डू का यूज तो नहीं कर सकते, है ना। सो डू के बदले हम क्या यूज करेंगे? डस। सो इनके लिए हम सवाल किस वर्ड से पूछेंगे? प्रेजेंट का डस के साथ। सो इनकी फॉर्मूला क्या बन गई? डस ही, शी, सिंगुलर एक्शन। हमने तो फॉर्मूला पढ़ी थी ही प्लस एक्शंस, लेकिन यहाँ पे एक्शन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी एस और ईएस ऐड कर चुके हैं। एक सेंटेंस में हम एक बार ही एस और ईएस का यूज करेंगे। क्लियर? सो अब मान लो क्वेश्चन हमने लिखा डज ही गो टू स्कूल। अगेन इसका आंसर एक तो यस में हो सकता है और नो में, दो तरीके के आंसर हो सकते हैं इसके भी। मान लो आपको कहना है यस, हाँ वह स्कूल जाता है। सो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं ही प्लस एक्शंस। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यस ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे हमने गोज क्यों लगाया है और यहाँ पे गो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी ईएस एस यहाँ लगा चुके हैं, लेकिन इस सेंटेंस में हम एक्शंस पे एस लगा रहे हैं। क्लियर? एक सेंटेंस में एक बार हम ईएस और एस जरूर लगाएंगे। अब नो आपको बोलना है तो नो, नॉट यहां लिख दिया हमने, नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है डस, डस को हम यहाँ लिख देंगे। और अब अगेन यहाँ पे हमने डस के साथ ईएस और एस, लेकिन गो के साथ ईएस और एस नहीं लगा रखा। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में हम एक बार ईएस और एस लगाते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डस में लगा चुके हैं, तो इसलिए हमने गो में वो नहीं लगाया है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखना, डज ही यूज हेडफोन्स? यस ही यूजेस हेडफोन्स और नो ही क्या आएगा? नो के साथ नो, ही डज नॉट यूज हेडफोन। सो यहाँ पे हम डज के साथ ईएस और एस लगा चुके हैं, इसलिए हम यूज के साथ नहीं लगा रहे हैं। और यस में हमने किसके साथ लगाया है? यूज के साथ हमने एस और ईएस लगा दिया है। क्लियर? सो होप डू और डज आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें डाउट होता है कि डू और डज कैसे और कहाँ यूज करते हैं, तो डोंट वरी, डू और डज दोनों ही प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं, लेकिन डू हम यूज करते हैं आई, यू और प्लूरल के साथ, डज हम यूज करते हैं ही, शी और सिंगुलर के साथ। हेलो एवरीवन, होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। साथ साथ में आप प्रैक्टिस सेशन भी एंजॉय कर रहे होंगे और उसमें आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं ताकि आप सब भी प्रैक्टिस कर सको। इनके अलावा आपको और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ऑक्सफोर्ड ग्रुप की तरफ से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ साथ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।